जी बिल्कुल, इस वक्त ये बड़ी खबर है। दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। बताया जा रहा है कि 40 सेकंड तक ये झटके लोगों ने महसूस किए हैं। हालांकि इसका केंद्र कहां है ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। जल्दी वो जानकारी भी सामने आ जाएगी। बताया जा रहा है कि हल्के झटके महसूस किए हैं लोगों ने। सिर्फ दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि उत्तर भारत के कई इलाकों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। हमारे साथ कुमार कुंदन हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। कुमार कुंदन, क्या पता चल पाया इसका केंद्र कहां था और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता कितनी थी? देखिए प्रत्युष, इस भूकंप का केंद्र कहां था वो तो नहीं चला है, लेकिन 40 सेकंड तक पूरा उत्तर भारत थर रहा है और दिल्ली एनसीआर में खास करके ये झटके महसूस किए गए हैं। आपको जानकारी होगी, थोड़े समय पहले भी ये एक तरह से भूकंप आया था और उसका एपिक सेंटर आपको याद है कि नॉर्थ इंडिया में काफी ज्यादा उसका असर देखने को मिला था। और अगर हम बात सिक्किम वगैरह करें तो वहां तो और भी ज्यादा असर दिखा था। लेकिन अभी तक भूकंप के बारे में इस तरह की कोई जान माल की हानि की नुकसान की बात नहीं आई है। हाँ, इतना जरूर आया है कि लोगों को एहसास हुआ कि एक झटका है और जबरदस्त झटका है। लेकिन फिलहाल जो मेरी जानकारी है या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट के लोगों से हमारी बात हो रही है, उनका सीधा कहना है कि दिल्ली में कहीं से जान माल का कोई खतरे की बात नहीं हो पा रही है। हाँ, इतना जरूर पता करने की कोशिश की जा रही है कि रिक्टर पैमाने पे कितना था भूकंप और इसका एपिसेंटर कहाँ था। यानी कि हल्का झटका था। हाँ प्रत्युष, कह सकते हैं जी कि हल्का लो मैग्नीट्यूड का एक तरह से माना जा रहा है ये भूकंप का झटका था। अलग अलग तरीके के मैग्नीट्यूड को लगाया जाता है कि किस लो है, मीडियम है, हाई है। तो जिस हिसाब से भूकंप का झटका आया है उसको देख के कहा जा रहा है कि लो मैग्नीट्यूड का था, लेकिन चूंकि ज्यादा देर तक का था, 40 सेकंड एक बड़ा वक्त होता है। लेकिन कुंदन, दिल्ली ऐसे ही सेंसिटिव इलाकों में आता है भूकंप के लिहाज से, ऐसे में अगर हल्का झटका भी आया और बताया जा रहा है कि 40 सेकंड तक ये झटका रहा है, जाहिर तौर पर लोग काफी सहम गए होंगे। बिल्कुल, और दिल्ली की बात करें तो सिस्मिक 4 जोन में दिल्ली आता है भूकंप के लिहाज से। तो ऐसे में इस तरह का झटका काफी बड़ा भयावह भी हो सकता है। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल कुंदन, आप हमारे साथ बने रहे। अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर के अलावा भुवनेश्वर, गया में भी भूकंप के झटके को लोगों ने महसूस किया है। दिल्ली के आसपास तो यह झटका महसूस किया ही गया है, भुवनेश्वर, गया में भी इस झटके को लोगों ने महसूस किया, यानी कि इसका जो दायरा है वो काफी बड़ा है। हालांकि रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता अभी तक साफ नहीं हो पाई। बताया जा रहा है कि हल्का झटका, इसकी तीव्रता कम होगी। इसका केंद्र जो है रांची, कोलकाता और रांची, कोलकाता यानी कि पश्चिम बंगाल और झारखंड में भी भूकंप के इस झटके को लोगों ने महसूस किया है। यानी कि एक बड़े इलाके में यह भूकंप आया है, भूकंप के झटके को लोगों ने महसूस किया है। बताया जा रहा है कि 9:58 पर यह झटका लोगों ने महसूस किया। 40 सेकंड तक, कई जगह तो 40 सेकंड से कुछ ज्यादा देर तक लोगों ने इस झटके को महसूस किया है। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर के अलावा यह वो जगह है जहां पर लोगों ने भूकंप के झटके को महसूस किया है। हमारे साथ कुमार कुंदन हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। कुंदन, हालांकि जो अभी खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक पश्चिम बंगाल, झारखंड, उसके अलावा अन्य जगहों, बिहार में भी भूकंप के झटके को लोगों ने महसूस किया। लेकिन दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो सबसे ज्यादा सेंसिटिव जोन है ये भूकंप के लिहाज से। और पिछले साल भी हमने देखा कि 2 से 3 मरतबा यहां पर भूकंप के झटके को लोगों ने महसूस किया। क्या कुछ कह रहे हैं भूगर्भ शास्त्री? प्रत्युष, एक जानकारी मैं और दर्शकों को देना चाहूंगा। ये भूकंप के झटके चेन्नई तरफ भी महसूस किए गए हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि सुनामी वगैरह किसी भी तरह का अलर्ट का ये नहीं किया गया है। बताया जा रहा है कि 5.6 रिक्टर स्केल का ये झटका बताया जा रहा है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हो रही है। हमारे जो सूत्रों से बात हो रही है उनका कहना है कि 5.6 मैग्नीट्यूड का ये अर्थक्वेक है और इसका सबसे ज्यादा असर जो है उत्तरी भारत में देखने को मिला है, जिसमें कि आप जैसा दर्शकों को बता रहे थे कि गया, बिहार वगैरह में भी, कोलकाता तक, उड़ीसा तक इसका देखने को गया है। और जहां तक दिल्ली की बात प्रत्युष आप कर रहे थे, तो दिल्ली में जो सिस्मिक जोन 4 में आता है दिल्ली, खासकर ट्रांस यमुना का जो इलाका है जहाँ यमुना के रिवर बेड में जो दिल्ली की बसावट है, उस एरिया में सबसे ज्यादा खतरा है। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर कोई बड़ा मतलब हाई मैग्नीट्यूड का अगर अर्थक्वेक आता है तो शायद दिल्ली कहीं बर्बाद ना हो जाए। लेकिन जो 5.6 का है, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि उसके भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो रही है, लेकिन अभी तक के हिसाब से 5.6 मैग्नीट्यूड का। लेकिन कुंदन, ये भी अक्सर देखा गया है कि जब भी भूकंप के झटके आते हैं, एक बार जो झटके आते हैं उसके बाद कुछ मिनट के बाद वो झटके रिपीट होते हैं, हालांकि उसकी तीव्रता कम होती है। तो क्या ऐसी भी संभावना है, आशंका है कि इसके बाद भी भूकंप के 1-2 और झटके आए? देखिए, अब जो झटके की बात है तो वो बहुत कम समय में और बहुत कम बार रिपीट होता है एक तरह से प्रत्युष। लेकिन लो मैग्नीट्यूड का भूकंप है और जहां तक जिस तरीके से जापान और दूसरे देशों में भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, भारत में कम से कम उस तरह के झटके अभी तक बहुत कम देखने को मिले हैं।
और जहाँ भी देखने को मिले हैं वहां पे बहुत ही जी कुंदन, आप बता रहे थे कि जो ये इलाका है दिल्ली का, ट्रांस यमुना का इलाका है, जो यमुना के किनारे का जो इलाका है वो काफी सेंसिटिव है, क्योंकि वहां पर देखा गया है कि रेतीली जमीन की वजह से वहां पर अगर हल्का भी झटका आए तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, यमुना पार की बात ना करूं, इसके अलावा बसंतकुंज जैसे भी कुछ इलाके हैं उस इलाकों की भी बात बताई गई थी। एक बार सिस्मोग्राफी के जरिए सारा चीज मापा गया था तो ये पता चला था कि सिस्मिक जोन में हाईली ये अर्थपूर्ण जोन है और शायद इसलिए दिल्ली में बड़ी बिल्डिंग, आपको याद होगा कि यमुना के किनारे जो भी बिल्डिंग, यमुना के किनारे जो भी मोहल्ले बसे हैं उनमें हाई राइज बिल्डिंग बहुत कम देखने को मिलेंगे। उसकी बड़ी वजह यही है कि वहां पे आधिकारिक तौर पे उस चीज की इजाजत नहीं दी जा रही है। उसके साथ ही उनको ऐसा लगता है कि चूंकि सिस्मिक एरिया है कभी भी कुछ हो सकता है। अभी 5.6 मैग्नीट्यूड की अगर बात कर रहे हैं और अगर ये लंबा रह जाए तो बड़ा हादसा यहाँ भी हो सकता है प्रत्युष। तो दिल्ली के लिहाज से ये बहुत है, कभी भी कुछ हो सकता है। अभी 5.6 मैग्नीट्यूड की अगर बात कर रहे हैं और अगर ये लंबा रह जाए तो बड़ा हादसा यहाँ भी हो सकता है प्रत्युष। तो दिल्ली के लिहाज से 5.6 तीव्रता बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। हल्का झटका इसे